हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग द फन दे हैड चैप्टर की शॉर्ट समरी करेंगे क्योंकि वो समरी पीछे वाली काफ़ी लंबी हो गई थी। मैं आपको ऊपर ऊपर से मेन मेन पॉइंट्स की वर्ड्स बताऊंगी इसके, तो आप उन्हीं को सुने। सो फर्स्ट पैराग्राफ में इतना बताया है कि मार्जी ने अपनी डायरी में डेट डाली थी 17 मई 2157, और उसने ये मेंशन किया था कि टॉमी को रियल बुक मिली थी, और वो बुक वैसी थी जैसी उसके दादा के भी दादा के टाइम होती थी। और साथ में इधर ये बताया कि वो बुक एक पेजेस पे प्रिंट होती थी, येलो कलर के पेजेस थे जिन पे लाइंस पड़ चुकी थी। साथ में उसको वो बुक पढ़ने में मज़ा इसलिए आ रहा था बिकॉज अगर वो पेज पीछे टर्न करते तो वो वर्ड्स वैसे कि वैसे रहते, उनमें कोई चेंज नहीं आता था। सेकेंड पैराग्राफ, टॉमी को वो बुक इतनी अच्छी नहीं लगी थी। टॉमी का कहना था कि हाँ, अगर एक बार आप बुक पढ़ लो तो आप उसके बाद उसको फेंक दोगे, इससे अच्छी हमारी टेलीविज़न बुक्स मान रहा था टॉमी, बिकॉज उसको वो बार बार उसमें अपनी नई नई बुक्स डलवा सकता था। टॉमी का कहना था कि उसमें अभी भी मिलियन ऑफ बुक्स है और उसमें अभी भी हज़ारों और किताबें और ऐड हो सकती है। साथ ही साथ मार्जी भी उसकी बात से एग्री करती है, और यहाँ पे मार्जी और टॉमी की एज पता लगती है। मार्जी की एज थी 11 ईयर्स ओल्ड एंड टॉमी की एज थी 13। टॉमी ने मार्जी से ज़्यादा बुक्स देखी थी क्योंकि टॉमी मार्जी से बड़ा था। नेक्स्ट, इसी पैराग्राफ में ऐड करेंगे कि मार्जी ने टॉमी को पूछा था उसको वो बुक कहाँ मिली थी। टॉमी बुक पढ़ने में बहुत बिजी था, उसने आंखें उठा के देखा तक नहीं था, उसने सिर्फ हाथ से इशारा किया कि एटिक में देखी थी। एटिक होता है एक जगह जो छत के पास एक ऊपर एक शेल्फ बनी हो, उसको कहेंगे एटिक। थर्ड पैराग्राफ, मार्जी ने पूछा था टॉमी को कि वो बुक किस चीज़ के बारे में है, तो टॉमी ने बताया था कि वो बुक स्कूल के बारे में है। मार्जी को स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं था। मार्जी ने बोला स्कूल, उसमें इतनी अच्छी क्या बात है जो जिस बंदे ने बुक लिखी है वो स्कूल के बारे में लिख रहा है। मार्जी को आजकल स्कूल और गंदा लग रहा था क्योंकि जो उसका रोबोट मैकेनिकल टीचर था वो उसको जियोग्राफी में टेस्ट के ऊपर टेस्ट दिया जा रहा था, और वो मार्जी अपने मार्क्स उसके कम पे कम हुए जा रहे थे। फोर्थ पैराग्राफ, और मार्जी की मदर ने उसका हेड हिलाया था, शुक किया था और उसको डांटा था। साथ ही साथ काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया गया। फोर्थ पैराग्राफ में है, काउंटी इंस्पेक्टर एक छोटा सा लाल मुंह वाला आदमी था। उसके पास एक बॉक्स था जिसके अंदर डायल्स और वायर्स ही वायर्स भरी थी। उसने मार्जी की तरफ देख के स्माइल किया, उसको एप्पल दिया और रोबोट टीचर को ठीक लग गया करने। मार्जी प्रे कर रही थी कि रोबोट टीचर ठीक ना हो पाए, बट थोड़ी देर में, विद इन एन आवर, 1 घंटे के अंदर अंदर वो रोबोट टीचर फिर उसके सामने ठीक ठाक एकदम प्रॉपरली खड़ा हो गया था। और मार्जी को उस रोबोट टीचर की एक और चीज़ बिल्कुल अच्छी लगती थी, वो था एक प्रॉपर स्लॉट नामक जगह थी रोबोट टीचर में, जिसमें उसको अपना होमवर्क और टेस्ट पेपर्स इंसर्ट करने होते थे, और वो अपना काम सारा पंच कोड्स में लिखती थी जो उसको तब सिखाए गए थे जब वो 6 साल की छोटी बच्ची थी। और मैकेनिकल टीचर उनके मार्क्स विद इन सेकेंड्स, मतलब मिनटों में कैलकुलेट कर देता था। और जो काउंटी इंस्पेक्टर था, जब उसने अपने रोबोट टीचर को ठीक किया तो उसने मार्जी का सर थपथपाया और उसकी मदर को बोला, मदर का नाम मिसेस जोन्स, उनको बोला कि इसमें छोटी बच्ची की कोई गलती नहीं है, उसका जियोग्राफी सेक्टर थोड़ा हायर लेवल का सेट हो गया था, मैंने उसको 10 साल के बच्चे के लेवल का सेट कर दिया है, और अब तक उसके जितने मार्क्स आ रहे हैं वो ठीक है, वो सिर्फ रोबोट टीचर के लेवल ज़्यादा गियर अप सेट होने से हो गया था। मार्जी थोड़ी दुखी थी। मार्जी प्रे कर रही थी कि उसके रोबोट टीचर को वो ठीक करना, मतलब काउंटी इंस्पेक्टर को उसका रोबोट टीचर ठीक करना नहीं आएगा और वो उसको अपने साथ ले जाएगा, बट वैसा नहीं हुआ। एक बार टॉमी के रोबोट टीचर के साथ ज़रूर हुआ था ऐसा। टॉमी का रोबोट टीचर का हिस्ट्री सेक्टर एकदम ब्लैंक हो गया, एकदम खाली हो गया था, कुछ नहीं था उसमें। और तब उन्होंने टॉमी के रोबोट को ले गए थे और वो 1 महीना उसको ठीक करने में लगा था। और इसलिए आगे पार्ट 6, या जब जब मार्जी ने बोला कि हाँ स्कूल में लिखने वाली बात क्या है, तो टॉमी ने बोला, अजीब सी आंखों से उसकी तरफ देखा और साथ में उसको बोला कि वो ऐसे स्कूल नहीं है पागल जैसे हमारे होते हैं, वो उनके स्कूल तो बहुत अलग थे, जैसे हज़ारों सेंचुरीज अगो, हज़ारों हज़ारों साल पहले होते थे। तब मार्जी को थोड़ा बुरा लगा क्योंकि उसको इतनी नॉलेज नहीं थी। फिर मार्जी थोड़ी देर बाद बोलती है, तो क्या हुआ अगर उनके स्कूल अलग थे, टीचर तो तब भी था उनके पास। तब टॉमी उसको बताता है कि टीचर वो रोबोट नहीं होते थे, हमारे टीचर की तरह कोई रेगुलर टीचर नहीं होता था, उनका टीचर इंसान होता था, इंसान पढ़ाते थे उनको।
फिर मार्जी बोलती है अच्छा एक इंसान कैसे पढ़ा सकता है बच्चों को। फिर टॉमी ने बोला कि हाँ वो भी जैसे हमारा रोबोट टीचर हमारे को फैक्ट्स बताता है, चीज़ें बताता है और उनका टेस्ट लेता है, होमवर्क देता है, वैसे ही सेम ह्यूमन टीचर्स करते थे। फिर मार्जी नेग्लेक्ट करती है कि एक इंसान इतना स्मार्ट नहीं हो सकता जितना रोबोट है। टॉमी बोलता है ऑफ कोर्स हो सकता है, मेरे फादर को मेरे रोबोट की जितनी नॉलेज है वो काफ़ी नॉलेजेबल है। और उसने तो शर्त लगा दी कि मैं तुमसे शर्त लगाता हूँ कि वो एकदम उसके जितना पढ़े लिखे है मेरे फादर, मतलब उसकी जितनी नॉलेज है मेरे फादर को। फिर मार्जी बोलती है तो क्या हो गया, मैं एक अनजान आदमी को, एक स्ट्रेंजर को अपने घर में क्यों आने दूँ, क्योंकि उनका स्कूल घर में लगता था। तो टॉमी हंस गया, मतलब उसको हंसी छूट गई उसकी बात सुन के। फिर बोलता कि वो हमारे घर में आके नहीं पढ़ाते थे, उनके पढ़ने के लिए एक अलग बिल्डिंग होती थी जहाँ पर सारे बच्चे इकट्ठे जाकर पढ़ते थे। मार्जी हैरान हुई कि अच्छा सारे बच्चे इकट्ठे पढ़ते थे। तब टॉमी ने बताया हाँ अगर वो सेम एज के होंगे तो वो सेम चीज़ इकट्ठे ही पढ़ेंगे। फिर 8th पैराग्राफ में है कि मार्जी अब बताती है कि मेरी मम्मा ने बोला था कि हर एक बच्चे को पढ़ाने का तरीका अलग होता है और हर एक टीचर को अलग तरीके से सेट किया होता है। जस्ट द सेम दे डिडंट। हाँ फिर इधर बताया गया है कि वो जो रोबोट टीचर, जो ह्यूमन टीचर है वो भी ऐसा ही करते थे, बट इस तरीके से नहीं करते थे कि उनको सेट किया जाए, वो बच्चे को पढ़ाने का अपना तरीका ढूंढते थे। नेक्स्ट मार्जी बोलती तब भी मतलब फिर मार्जी को थोड़ा इंटरेस्ट आने लग गया कि हाँ वो खुश हो गई कि हाँ थोड़ा तो इंटरेस्टिंग लग रहा है इस बारे में पढ़ना। फिर सडनली अभी तक उन्होंने हाफ भी बुक रीड नहीं की थी, तब तक मार्जी की मम्मा मिसेस जोन्स का आवाज़ आती है मार्जी स्कूल। तब मार्जी बोलती है कि नॉट येट मम्मा, अभी नहीं मम्मा। तब तक उसकी मम्मा की फिर आवाज़ आती है अभी, और बोलती है कि टॉमी का भी शायद स्कूल का टाइम हो रहा है, टॉमी भी जाएगा। तो मार्जी टॉमी को बोलती है कि मैं क्या ये बुक थोड़ी देर बाद रीड कर सकती हूँ। तो मार्जी जो टॉमी होता है वो मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट ना दिखाते हुए मिक्स रिएक्शन के साथ बोलता है हाँ शायद। फिर वो अपनी बुक को, धूल से भरी हुई बुक को अपनी आम के नीचे रख के, बाजू के नीचे रख के सीटी बजाता बजाता वहाँ से चला जाता है। मार्जी अपने स्कूल रूम में चल जाती है। मार्जी का स्कूल रूम उसके बेडरूम के साथ होता है और मार्जी का मैकेनिकल टीचर उसका वेट कर रहा होता है। मार्जी का स्कूल रोज़ सेम टाइम पे होता है एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडेज, उन 2 दिन उसकी छुट्टी होती है। और उसका स्कूल रोज़ क्यों होता है, बिकॉज उसकी मम्मा उसको बोलती थी कि अगर छोटे बच्चे रेगुलर बेसिस पे सीखेंगे, प्रॉपर टाइमिंग्स पे सीखेंगे तो वो ज़्यादा सीखते हैं। और रोबोट टीचर की स्क्रीन जली हुई थी, उस पर लिखा था कि आज हम अर्थमेटिक्स पढ़ेंगे, अर्थमेटिक्स में प्रॉपर फ्रैक्शन की एडिशन सीखेंगे और अपना होमवर्क इंसर्ट करो प्लीज़, बस इतना था। पैराग्राफ 10। मार्जी अपना होमवर्क सबमिट करती है हाँफते हुए साय के साथ, जैसे वो होमवर्क सबमिट करती है। और वो तब भी उसके दिमाग में वो पुराने स्कूल के बारे में चल रहा होता है कि कैसे वो बच्चे अपने आस पड़ोस से इकट्ठे स्कूल जाते होंगे, हंसते खेलते, वहाँ स्कूल के ग्राउंड में बैठते होंगे, स्कूल यार्ड में बैठते होंगे, स्कूल रूम्स में पढ़ते होंगे और स्कूल के ख़त्म होने पर भी इकट्ठे वापस आते होंगे खुशी से। वो लोग एक ही चीज़ सीखते थे तो वो एक दूसरे की हेल्प कर सकते थे होमवर्क्स में, उनके उस बारे में बात कर सकते थे। और टीचर भी इंसान होते थे। और जो मैकेनिकल टीचर था उस पर बता रहा था कि व्हेन वी ऐड 1/2, हम 1/2 को जब ऐड करेंगे 1/4 में तो क्या होगा। तो मार्जी उसकी तरफ इंटरेस्ट शो नहीं कर रही थी। मार्जी बस इतना सोच रही थी कि वो क्या क्या फ़न करते थे, द फन दे हैड। और इस पर आपका चैप्टर ख़त्म होता है और ये आपकी शॉर्ट समरी थी। आई होप आपको हेल्प हुई हो। नेक्स्ट हम शायद अब हिंदी के चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, दुख का अधिकार। ओके, थैंक यू।